लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने बूटियन पेवेलियन को फिर से बना लिया था, जिसके बाद उसने रॉय को कुछ लाइटनिंग फ्रूट्स दिए थे ताकि वो अपना कल्टीवेशन लेवल जल्दी से बढ़ा सके और एलेक्स की गैर मौजूदगी में सी किंगडम को संभाल सके। इसके थोड़ी देर बाद एलेक्स को जेस का एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि वो किसी काम से माउंट बुलाओ चला गया है। अब आगे तो एपिसोड 97 की शुरुआत में हम जेस को देखते हैं जो माउंट बुलाओ के एक डिवाइन ऑल्टर में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है जो माउंट बुलाओ के लोगों से बचने के लिए मॉस्किटो फॉर्म की मदद से वहाँ आया था। अब एलेक्स जेस से कहता है कि जिस अल्टर में तुम कल्टीवेशन कर रहे हो उसमें कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, इसलिए तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। उसी वक्त वहाँ उन दोनों के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो जेस से कहते हैं कि अगर तुम्हारा भाई हमें लेटर देकर नहीं बताता तो हमें पता ही नहीं चलता कि तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद जेसन जेस से पूछता है कि तुम बिना किसी को बताए यहाँ क्यों आ गए। इस पे जेस अपने कल्टीवेशन को रोक के जेसन को बताता है कि निर्वाणा सुप्रीम प्लान फाइनली स्टार्ट हो चुका है। ये सुन के जेस के मॉम डैड हैरान हो जाते हैं, पर एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता कि वो किस प्लान की बात कर रहा है। तो जेस एलेक्स को बताता है कि माउंट बुलाओ का एक एल्डर बहुत समय पहले अपर वर्ल्ड के मिस्टीरियस एरिया में कुछ खास चीज ढूंढने गया था, लेकिन अपनी लाइफ और डेथ का रिस्क लेने के बाद भी उसे वो चीज नहीं मिली। पर वहां से आते समय उसे एक इमोर्टल बोन मिल गई जो परफेक्ट कंडीशन में नहीं थी, लेकिन उसी समय तुम्हारी सुप्रीम बोन की चर्चा दुनिया भर में फैल गई। इसलिए उस एल्डर को लगा कि तुम्हारा ब्लड उस बोन को ठीक कर सकता है। पर तुम्हारे अंदर सुप्रीम बोन पहले से ही थी, लेकिन मेरे अंदर भी तुम्हारा ही ब्लड था, इसलिए एल्डर ने मुझे चुना। ये सुन के एलेक्स के पेरेंट्स चौंक जाते हैं। साथ ही वो ये भी समझ जाते हैं कि इसलिए बुलाओ माउंटेन के बाकी एल्डर्स एलेक्स के पेरेंट्स को दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स कर रहे थे। तभी एलेक्स जेस से कहता है कि मैं ये तो समझ गया हूँ कि वो एल्डर इस इमोर्टल बोन से किसी को ताकतवर बना के उस खास चीज को पाना चाहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये बोन दूसरों को पावरफुल बनाती है तो वो एल्डर इसे अपने अंदर ही ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कर लेता। इस पे जेस एलेक्स को बताता है कि अगर उस बोन को सही बॉडी में नहीं डाला गया तो वो बोन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उस बॉडी को भी थोड़ा डैमेज कर देगी। इसलिए उस एल्डर ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका अब तक कोई वंशज नहीं है। ये सुन के जेसन जेस से कहता है कि वो एल्डर खुद की लाइफ छोड़ के तुम्हारी लाइफ रिस्क में डाल रहा है, क्या तुम्हें ये नहीं दिखता। इस पे जेस बोलता है कि भले ही उस एल्डर को वो खास चीज चाहिए, लेकिन ये बोन मेरी ताकत बहुत तेजी से बढ़ा देगी, इसलिए मैं इस मौके को नहीं छोड़ सकता। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि अगर तुम अच्छे से मेहनत करो तब भी तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो फिर तुम ऐसी खतरनाक चीजों का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हो। ये सुन के जेस उसे कहता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन का तुम्हारा तरीका है और मेरे कल्टीवेशन का मेरा तरीका, इसलिए तुम मेरे मेथड को नहीं समझ पाओगे। ऊपर से तुम्हें मेरे मैटर में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पहली बात तो तुम्हारे पास भी सुप्रीम बोन है और दूसरी बात कि लोअर वर्ल्ड में मेरे अलावा इस बोन को किसी और का ब्लड ठीक नहीं कर सकता है। ये सुन के जेसन जेस से कहता है कि पर इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। इस पे जेस कहता है कि अगर मुझे पावरफुल बनना है तो मुझे रिस्क लेना ही होगा क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते और बिना रिस्क लिए मैं ज्यादा ग्रो भी नहीं कर पाऊंगा। ये सुन के एलेक्स अपने पेरेंट्स को समझाते हुए उनसे कहता है कि हमें जेस को जो ये कर रहा है वो करने देना चाहिए। इसके बाद एलेक्स एक लाइटनिंग फ्रूट जेस को भी दे देता है ताकि वो फ्यूचर में थंडर पावर एब्जॉर्ब कर सके। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि आप दोनों जेस के साथ हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई परेशानी होगी, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं सी किंगडम का एम्परर हूँ और ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता। अब एलेक्स अपने पेरेंट्स को अलविदा कहते हुए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ जाते हुए उसे जेस की ही वो मिस्टीरियस प्लेस वाली बात याद आने लगती है। आगे एलेक्स उस दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ वो पहले प्रैक्टिस करने आया करता था। अब वहाँ पहुँच के एलेक्स सोचता है कि लोअर वर्ल्ड की हर प्रॉब्लम के पीछे अपर वर्ल्ड का हाथ होता है, इसलिए मुझे वहाँ जाकर अपर वर्ल्ड को अच्छे से समझाना होगा। इसके बाद एलेक्स उस वर्ल्ड में तबाही मचाने लगता है जिसकी वजह से उस वर्ल्ड का गार्ड वहाँ आ जाता है। तो एलेक्स उससे कहता है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये वर्ल्ड अपर वर्ल्ड से कनेक्टेड है। इस पे वो गार्ड बोलता है कि तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढने होंगे और ये कह के वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये कैसा बंदा था, इसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तभी वहाँ पर वो दोनों बंदे आ जाते हैं जिनसे एलेक्स इस वर्ल्ड में बचपन में मिला था, जो एलेक्स से कहते हैं कि उस गार्ड ने तो तुम्हें कुछ नहीं बताया, पर अगर तुम हमें 5 मिलियन जेड एसेंस दोगे तो हम तुम्हें अपर वर्ल्ड का रास्ता दिखा सकते हैं।
ये सुन के एलेक्स उन्हें डराते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों को कहते हो कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ और ये कह कहकर तुम मेरे नाम पर अपना सामान बेचते हो, इसलिए चलो उस सामान का प्रॉफिट मुझे भी दो। ये सुन के वो दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट 5 मिलियन से ज्यादा था। इसलिए वो एलेक्स से कहते हैं कि हम तीनों तो दोस्त है ना, तो चलो हम तुम्हें फ्री में ही वहाँ का रास्ता बता देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें बस इस वर्ल्ड के रिकॉर्ड तोड़ने होंगे जैसा कि तुम पहले किया करते थे, ताकि हम थोड़ा और प्रॉफिट कमा सके। ये सुन के एलेक्स उन दोनों से पूछता है कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि अगर मैं वो रिकॉर्ड तोड़ भी दूं तब भी तुम मुझे कुछ ना बताओ। इस पे वो दोनों बोलते हैं कि नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, और वैसे भी हम तुमसे झूठ कैसे बोल सकते हैं, तुम इतने पावरफुल जो हो। तो ये सुन के एलेक्स उस वर्ल्ड के बहुत सारे रिकॉर्ड कुछ ही मिनट्स में तोड़ देता है जिसे हजारों सालों पहले बनाया गया था। साथ ही वो दोनों बंदे भी अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे के एलेक्स के रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी लिखवा लेते हैं और उन रिकॉर्ड से मिलने वाले प्रॉफिट को भी रख लेते हैं। इसके बाद एलेक्स उनसे पूछता है कि मुझे कितने रिकॉर्ड और तोड़ने पड़ेंगे। इस पे वो दोनों कहते हैं कि बस तुमने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसलिए हम तुम्हें बता देते हैं कि जिस प्लेस को तुम ढूंढ रहे हो वो इसी वर्ल्ड के लास्ट में है। ये सुन के एलेक्स उनसे कहता है कि अगर वो जगह इस वर्ल्ड में ही है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस पे वो लोग कहते हैं कि हम ये बात भूल गए थे और वैसे भी तुम रिकॉर्ड्स तोड़े ही जा रहे थे, इसलिए हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करा। ये सुन के एलेक्स को उन दोनों पर शक होता है और वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों हो कौन। इसमें वो दोनों नाटक करते हुए बोलते हैं कि ये बात तो हमें भी याद नहीं है। आगे वो दोनों एलेक्स को उस वर्ल्ड के लास्ट एरिया में ले आते हैं जहाँ एक गेट बना हुआ था, तो उनमें से एक बंदा उस गेट को खोल देता है, जिसके बाद एलेक्स को वहाँ एक रास्ता दिखता है। तभी उनमें से एक बंदा एलेक्स से कहता है कि ये सेलेस्टियल पाथ है जो इस वर्ल्ड को अपर वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। ये सुन के एलेक्स उस रास्ते पर निकल जाता है। तभी वहाँ खड़े कुछ और लोग उन दोनों जनों से पूछते हैं कि क्या हम भी इस रास्ते पर जा सकते हैं, जिसपे वो दोनों उसे कहते हैं कि हाँ जरूर, लेकिन ये रास्ता बहुत ही डेंजरस है। ऊपर से तुम इस रास्ते पर सिर्फ चल सकते हो, उड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से तुम्हारा सिर्फ एक कदम तुम्हारी जान ले सकता है। पर ये वर्ल्ड नकली होने की वजह से तुम असलियत में तो नहीं मरोगे, लेकिन तुम इतना इंजर्ड हो जाओगे कि तुम्हें बहुत समय आराम करना पड़ेगा। ये सुन के वो लोग डर जाते हैं। इस तरफ एलेक्स उस सेलेस्टियल पाथ पर तेजी से भागता हुआ आगे जा रहा था, जहाँ ठीक 3 दिन बाद वो उस रास्ते को पार करके एक जगह पहुंच जाता है, जिस जगह पर एक फॉर्मेशन बनी हुई थी, जिसे टच करते ही एलेक्स बहुत दूर खिसक जाता है। तो ये देखकर एलेक्स अपनी पंच की एनर्जी से उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और आगे आता है, जहाँ उसे अपने सामने एक बड़ा सा गेट दिखता है, जिसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी जो तियानजियान एकेडमी से थी और उसका नाम फेंग वू था। अब वो लड़की एलेक्स को देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम एक बीस्ट हो। इस पे एलेक्स उस लड़की से कहता है कि इस हिसाब से तो तुम एक चुड़ैल हुई। ये सुन के फेंग वू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं एक फेरी हूँ। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि तो मैं भी एक एम्परर हूँ, ना कि एक बीस्ट। इसके बाद एलेक्स फेंग वू से पूछता है कि इस दरवाजे की दूसरी ओर क्या है। इस पे वो लड़की एलेक्स से कहती है कि तो तुम्हें नहीं पता कि इसके पीछे क्या है, इसका मतलब तुम जरूर लोअर वर्ल्ड से हो, पर 10,000 सालों में कोई भी बीस्ट इस रास्ते पर ऊपर नहीं आया है। लगता है आज मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपने व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करूंगी। ये सुन के एलेक्स फेंग वू से बोलता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें ही कोई पकड़ के व्हीकल की तरह इस्तेमाल न कर ले। जिस पे फेंग वू बोलती है कि इस जगह पर सबका कल्टीवेशन लेवल एक जैसा होता है, पर क्योंकि तुम लोअर वर्ल्ड से हो इसलिए तुम सेम लेवल पर होने के बावजूद भी मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोअर वर्ल्ड के कल्टीवेशन मेथड्स बहुत ही बेकार हैं। ये सुन के एलेक्स कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। ये सुन के फेंग वू तुरंत ही एलेक्स के पास आकर क्लोज रेंज में उससे फाइट करने लगती है, पर एलेक्स उसे दूर कर देता है और मन में सोचता है कि क्लोज रेंज की फाइट में तो मैं किसी से भी नहीं डरता। तभी फेंग वू फिर से क्लोज रेंज में आके एलेक्स से लड़ने की कोशिश करती है, पर एलेक्स उसके लेग को पकड़ लेता है, लेकिन फेंग वू एलेक्स के चंगुल से छूटकर पीछे हो जाती है और उसे एक लात मारती है, जिससे एलेक्स भी थोड़ा पीछे हो जाता है और सोचता है कि इस लड़की की बॉडी तो बहुत स्ट्रांग है। इधर फेंग वू भी यही सोच रही थी, साथ ही वो ये भी सोचती है कि एलेक्स कोई रेयर बीस्ट है। इसके बाद फेंग वू एलेक्स पर डिवाइन एरो टेक्निक से हमला करती है और उससे कहती है कि अगर ये मेरी असली बॉडी होती तो मैं तुम्हें कब का पकड़ चुकी होती। इधर एलेक्स शील्ड बना के उन एरो से बच जाता है। तभी फेंग वू एलेक्स को फिर से किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार एलेक्स उसे ही पीछे फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी भी स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारी पिछली किक में कोई टेक्निक थी जिसकी वजह से वो इतनी पावरफुल थी।
ये सुन के फेंग वू बोलती है कि ये बात तुम्हें अब पता चली, वो मेरी लाइट टेक्निक थी जिसे मैंने बहुत मेहनत से ट्रेन किया है। इसके बाद फेंग वू एलेक्स को अपना नाम बताते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपर वर्ल्ड में ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा व्हीकल बनना होगा क्योंकि तुम बहुत ही रेयर और पावरफुल बीस्ट हो। ये सुन के एलेक्स गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम अभी भी नहीं सुधरी। इसके बाद एलेक्स फेंग वू पर अपनी सुप्रीम बोन की पावर का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर फेंग वू हैरान हो जाती है और बहुत दूर जाके जमीन पर गिरती है। साथ ही वो समझ जाती है कि वो एलेक्स से नहीं जीत सकती, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। जहाँ भागते हुए वो वहाँ बने एक स्टैचू से मदद मांगती है, लेकिन उस स्टैचू में कोई हलचल नहीं होती, जिसकी वजह से एलेक्स को लगता है कि फेंग वू उसे बेवकूफ बना रही है। इसलिए वो उसका पीछा करके उसका हाथ पकड़ के उसकी पावर को सील कर देता है और उससे पूछता है कि तुमने वो लाइट मैटर को कैसे ट्रेन किया था। ये सुन के फेंग वू ये कहते हुए अपनी उस बॉडी को वहाँ से गायब कर देती है कि जो इन्फॉर्मेशन तुम जानना चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। ऊपर से मैं फ्यूचर में तुमसे मुझ पर अटैक करने का बदला जरूर लूंगी। अब फेंग वू के वहाँ से जाने के बाद उस बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, तो एलेक्स उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और कहता है कि लगता है कि आज मैं बहुत अनलकी हूँ। इसके बाद एलेक्स उस दरवाजे की दूसरी ओर जाने लगता है, पर तभी उसकी नजर उस स्टैचू पर फिर से जाती है और वो सोचता है कि फेंग वू इस स्टैचू से मदद क्यों मांग रही थी। कहीं ये स्टैचू सच में कुछ और तो नहीं। अब ये बात टेस्ट करने के लिए एलेक्स अपने बाल से उस स्टैचू पर अटैक करता है, ताकि अगर वो स्टैचू सच में कोई गार्ड हो तो वो अपनी जगह से हिले, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से एलेक्स समझ जाता है कि वो सच में एक स्टैचू है। उसी वक्त वहाँ पर तियानजियान एकेडमी के 2 और स्टूडेंट आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे हाथ में फेंग वू की तलवार क्यों है, जिसपे एलेक्स उनसे कहता है कि फेंग वू ने ही मुझे ये तलवार दी है। अब एलेक्स ये कहते हुए उन दोनों जनों को बेहोश कर देता है और उन्हें बांध देता है। जहाँ होश आने पर वो दोनों घबराते हुए एलेक्स से कहते हैं कि तुम बीस्ट हमसे क्या चाहते हो। इस पे एलेक्स इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उनसे कहता है कि वैसे तो मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं तुम्हें खाऊंगा या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम मेरे सवाल का क्या जवाब देते हो। इसके बाद एलेक्स उन दोनों से पूछता है कि इस गेट की दूसरी तरफ क्या है। इस पे वो लोग कहते हैं कि वहाँ एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिसे अपर वर्ल्ड के एंशिएंट गॉड ने बनाया था। इसके बाद एलेक्स उन दोनों से पूछता है कि ये किस तरह का स्टैचू है। ये सुन के वो दोनों एलेक्स को बताते हैं कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का गेट कीपर था, लेकिन इसे मरे हुए बहुत समय हो गया है, इसलिए इसकी ऐसी हालत हो गई है। अब एलेक्स उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों ने ये तलवार देखते ही पहचान ली कि ये फेंग वू की तलवार है, तो क्या वो लड़की बहुत फेमस है। इस पे वो दोनों कहते हैं कि फेंग वू तियानजियान एकेडमी की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट में से एक है, जिसकी वजह से सब उसे क्वीन बुलाते हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि उसे कोई नहीं हरा सकता, इसलिए हम उसके वेपन के बारे में इतने अच्छे से जानते हैं। उसी वक्त वहाँ एक बीस्ट आ जाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर लोअर वर्ल्ड से कोई बीस्ट है, इसलिए मैं उस बीस्ट को टॉर्चर करने के लिए यहाँ आ गया हूँ। अब उस रेड फायर स्पिरिट एप बीस्ट को देखकर एलेक्स उसे बोलता है कि शक्ल तो तुम्हारी गंदी है और बीस्ट मुझे बोल रहे हो। और एलेक्स के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।